अरे भाई को अनम्यूट कर रहे थे, बोलिए अरे भाई। सभी मैं तो साथियों को मेरा हमारे नमस्कार है। आज की बता रहे फील्ड आपको, से आने के लिए हमारे हमारे डिबेट में आज दुशासन भी आ गए और हाथी कुकर भी आ गए, सब चलता रहता है, पूरा पूरा जंगल के दर्शन हो गए भाई, क्या बोलेंगे। देखिए, अब ऐसा है कि भाषा का बड़ा ही ये चैनल है जी और पूरी दुनिया में हम लोगों को लोग सुनते हैं, तो भाषा का चयन बहुत अच्छा होना चाहिए। वो जी लाखी हमारा विरोधी हो, विरोध जी विचारधारा का है, विरोध व्यक्ति का नहीं है। जी इसलिए शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए, जी जहां तक मेरी सोच है। जी और श्याम भाई तो हमसे वरिष्ठ हैं, नाम भी उनका बहुत अच्छा है, हम्म श्याम सलोने वशिष्ठ। हम्म नाम जब पढ़ता हूँ तो मुझे मन से अंदर से खुशी हो जाती है कि नाम हम्म बहुत अच्छा है, श्याम जी सलोने वशिष्ठ। हम्म तो मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं हम्म आपसे अनुरोध ही कर सकता हूँ कि शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। ठीक है। यही स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा भी है। हम्म देखिए, किसी भी विपक्ष के नेता ने हम्म नीतीश कुमार जी के चरित्र हनन पर बात नहीं की, उनका चरित्र हनन नहीं की। किसी ने ये नहीं कहा है कि उनका चरित्र खराब है। कोई एक व्यक्ति भी विपक्ष की पार्टी का, इंडिया गठबंधन का, आप मुझे ला करके नहीं दिखा सकते हैं जिसने ये कहा हो कि नीतीश कुमार का चरित्र खराब है। ये तो सब जानता है कि नीतीश कुमार जी का चरित्र खराब नहीं है, लेकिन ये घटना बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण। और मुझे तो अब ये लगता है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकार चुनाव जीतती जा रही है। जीतन राम मांझी जी की अगर माना जाए तो वोट चोरी करके जीत रही है, आज उनका बयान भी आ गया। तो चाहे जैसे भी जीत रही है, लेकिन काम सड़क पर नहीं है। और जनता कान न पकड़े सत्ता पक्ष के नेताओं का। जैसे बिहार के चुनाव में गांव में घुसने नहीं दे रहे, बिहार के चुनाव में सवाल जवाब करके भगा दिया जा रहा था सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों को। बहुत सारे वीडियो आपकी तरफ से वायरल हुए थे सोशल मीडिया पर। तो उस तरह से सार्वजनिक रूप से कहीं सड़क पर छात्र, नौजवान, बहन, बेटी कान न पकड़े सत्ता पक्ष के नेताओं का, इसलिए ये प्लान रूप से ये सब कराया जाए। ये प्लान करके कराया, लीजिए बड़ा बयान दे दिया, प्लान करके ये कराया। मुझे अच्छा ये मुझे आशंका है कि ये प्लान करके कराया जाता है। आज अच्छा 4 दिन से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। जी इन 4 दिनों में हमने पूछा कि कितने यूथ को आपने नौकरी दिया, पेपर लीक में जो लोग फंसे हैं उनको सजा कहां तक पहुंची। हमने पूछा कि किसान की आय दुगनी क्यों नहीं हुई, आपने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने का वादा किया था, आपने दिया क्यों नहीं। हम ये सवाल इनसे पूछ न पाए। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे देश में वेंटिलेटर पर है। उत्तर प्रदेश में बजट पास हो रहा है अनुपूरक, 8,08,736 करोड़ का बजट वित्तीय वर्ष में पास हुआ और अभी 1/3 खर्च हुआ है, 3.5 महीने बचे हैं। हम उनसे पूछ ना पाए कि आपने इतना पैसा खर्च कहाँ किया। तो ये सारी चीजें जो है मेरे ख्याल से प्लान रूप में आती हैं कि इस पर इस तरह के बयान आएंगे, उसका हम आगे भी फायदा राजनीतिक रूप से उठाते रहेंगे। यही एक परंपरा बन गई है। मैं इसको और बहुत कुछ नहीं समझना चाहता। ठीक। समाजवादी पार्टी हमेशा जन सरोकार से जुड़ी रही है, जनता के मुद्दों से जुड़ी रही है। मैं आज भी यही सवाल करता हूं कि श्याम भाई, आपकी पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, आज हम्म शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। हम्म 8,08,736 करोड़ का बजट आपने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दिया था, 1/3 खर्च हुआ है। 11% आपने दिया था मेरे ख्याल से उसके लिए, कृषि के लिए, और 22% विकास के लिए, 6% स्वास्थ्य के लिए, 13% शिक्षा के लिए। तो कितना पैसा आपने खर्च किया उत्तर प्रदेश में इन सब योजनाओं में, इसका आंकड़ा हम आपसे पूछते रहेंगे, सड़क पे भी, सदन में भी और डिबेट में भी। हम हिजाब जैसे काल्पनिक मुद्दों पर जाना नहीं चाहते। ठीक है, लीजिए
उन्होंने अपना यहाँ पर स्टैंड क्लियर कर दिया है बता दिया। आप प्लांट ही के चैनल पे अभी 2 दिन पहले जो हाँ। साहब ये कह रहे थे कि वो बेटी अगर बयान दे दे तो मैं हाँ। माफी मांग लूंगा नीतीश कुमार की तरफ से, तो उस हाँ। बेटी ने भी बयान दे दिया कि हम बिहार छोड़ रहे हैं, जी हम भय के माहौल में जी रहे हैं। और श्याम भाई उसको पलट के कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए विपक्ष को। तो हम जनता से जुड़े हुए मुद्दे का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ठीक के है, नेतृत्व में आपसे सवाल करते रहेंगे। हम विपक्ष में हैं, हमारी यही जिम्मेदारी। चलिए आप बोलते रहिए, हाथी कुकर चाहे बोली दुशासन, हम यहाँ पर लड़ते रहेंगे। आर्य भाई ने स्टैंड क्लियर कर दिया है। विकास मिश्रा